फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। अरे मैं संभल, जरा संभल के। माना कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं और आपका दिल मुझे देखकर रुक सा गया, मगर फिर भी कहूंगा जरा संभल। सब जानता हूं मैं। सुबह सुबह मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का इरादा था ना, इसलिए गाड़ी वर्कशॉप भेजने का बहाना किया तुमने। मैं क्यों उस पागल बिल्ले के बारे में इतना सोच रही हूँ? इंतहा होती है खुद पसंदी की। अमल, ताबी, मोहल्ले के बच्चों ने कुछ कहा है, आज ही नहीं बचेंगे। नहीं 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 नहीं, फिर वो लोग आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो लोग आए। कौन आ रहा है? मैं उसको किसी और के साथ देख के कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरे दिल पर तो क़यामत टूट जाएगी। ताबी, मुझे अभी भी समझ नहीं आई, आ कौन रहा है? सानिया अपने हस्बैंड के साथ आ रही है। क्या? आ नहीं रही, बुलाया जा रहा है। ताबी, अजलान बुला रहा है उसे, ताकि सबके सामने हमारा राज फाश कर सके। अजलान ने मुझे बहुत हल्का ले लिया है, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको इस दफा। अमल, इसमें अजलान का कोई कसूर नहीं है। ये सारा कारनामा ना मेरी मामा ने अंजाम दिया है। अरे उन्होंने उसको इनवाइट किया, वो संडे को आ रहे हैं। मेरे दिल में तो अभी से क़यामत टूट। ताबी, तुम्हें अपने दिल की पड़ी है। सोचो अगर अजलान सबके सामने सब बता देगा तो पापा हजूर खड़े खड़े हम पे क़यामत ढा देंगे, ये सोचो। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब फिर क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ। अजलान हंसते हंसते सबके सामने सब कुछ बता रहा है और हमारी बेइज्जती हो रही है। तुम तो खैर आती हो बेइज्जती के, तभी मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। या अल्लाह। अमल, मैं पता है क्या इमेजिन कर रहा हूँ? हाँ। एक तरफ महबूब के बिछड़ने का गम, दूसरी तरफ महबूब के सामने जलील होने का गम। कितनी ऑकवर्ड फीलिंग है ये। क्यों तुम्हें हर वक्त अपने महबूब अपने दिल की पड़ी होती है? तस्लान का सोचो बेइज्जत करा देगा हमें। चला क्यों नहीं चाहता है यहाँ से? क्योंकि मेरी मामा नहीं चाहती कि वो जाए। दिल मेरा भी। आप यकीनन शादी की शॉपिंग करने आए? जी, आपको कैसे पता लगा? हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? सानिया की फ्रेंड हूँ मैं, पिक्चर दिखाई थी उसने। वैसे एक बात बताएं जी। यूके में किसी ने घास नहीं डाली या एक दो शादियां निपटा के सहरा से जाने आए? और किसी गलतफहमी में ना रहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां मासूम नहीं रही। जहां दुश्मन देखती ना डाइन बच जाती। नंबर चाहिए तो ऐसे ही ले लो, फोन की मांगी हो? मुझे ना दोस्त को मैसेज करना था, फोन की मेरी चार्जिंग खत्म हो गई और चार्जर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। दे दे। ये अमन ने मेरा नंबर क्यों लिया? इतने कॉल्स करते रहता हूं, क्या उसने मेरा नंबर सेव नहीं किया? क्या वो भी उस रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं? अब समझा, वो जो मुझसे कह नहीं सकती वो टेक्स्ट के जरिए मुझ तक पहुंचाना चाहती है। तो अमल बीबी, अब बस आपके इकरार का इंतजार है।
हाय। मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? क्या मैं आपको आपकी खूबसूरत आंखों में दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं पूरे पूरे। तो इसका मतलब है कि मैं आ गया हूँ। कहीं आप बेताबी से मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? नहीं, वो असल में अजलान, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? जी आ तो गया हूँ। लगता है आप लोग काफी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे थे। अब चले अंदर चले। हाँ आओ, चलो आइए। चलो। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बता देती, मैं शराफत से मामला आगे बढ़ा देती। कौन से मामले को आगे बढ़ाती थी? देखो, मैं इतनी नैरो माइंडेड नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे पापा क्यों इतने बेचारे गुड लुकिंग हैंडसम लंबे ऊंचे प्यारे से लड़के की टांगे कटवा कर उन्हें छोटी करना चाहती हूँ। अगर इंतजार करने का इतना शौक है तो टेरेस पर इंतजार कर लिया करो टहल कर। फुप्पो, मैं टेरेस पे क्यों इंतजार कर लिया करूं? और पापा किसकी टांगे तोड़ देंगे? ये जो आजकल की जनरेशन है ना, ये समझती है कि हम तो हमेशा से ही ऐसे थे, हम पर तो कभी ये वक्त आया ही नहीं। कौन सा वक्त नहीं आया? क्या कह रही हैं फुप्पो? क्या करने जा रही है? मैं इनको असल बात तो बता नहीं सकती। पता नहीं यार क्यों मैं इतना ज़लील हूँ। बॉस ऐसे क्या कर रहे हैं? मुझे दें आप ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके रूम की बेडशीट जरा चेंज कर दी जाए, कोई ब्राइट कलर की बेडशीट लगाई जाए, क्योंकि ब्राइट कलर से ना आपकी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जब आप थके हुए आएंगे ब्राइट बेडशीट पे सोएंगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी यार ब्रो। वो क्यों? वो इसलिए कि चाय आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने सोचा ऑफिस से आओगे, थके होगे, सर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए चाय बना के लाई। और मैंने आपके कपड़े ना वॉशरूम में हैंग कर दिए हैं, आप जाके पहले चेंज करें, उसके बाद आप रेस्ट करें। नहीं नहीं, पहले आप चाय पिए और उसके बाद रेस्ट करना। भाई पहले चेंज कर ले फिर चाय। ये अमल का तो समझ में आता है मुझे, लेकिन तुम इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो मेरे भाई? हमारा मकसद जो एक है। क्या? आई मीन के अमल को एहसास हो गया है ना कि जो चीज आप डिजर्व करते हैं वो अमल नहीं कर पा रही, इसीलिए हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपसे, फ्रेंड्स। तुम दोनों की कोई चाल बाल तो नहीं है? नहीं, और इतने बुज़दिल लगते तो नहीं हो। चलो अब नखरे बखरे छोड़ो और दोस्ती करो, लड़ाई खत्म। धोखा तो नहीं दोगे तुम तो? नहीं फिर ठीक। मेरी बारी। बस ये रह गया था। मेरे लिए? कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से इतनी मोहब्बत, लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। लगता है ये दोनों मिलके ना मोहब्बत की मार मार रहे हैं मुझे।
खैर जो भी है, अमल का मेरे साथ यूं फ्रेंडली होना दिल को छू सा गया यार। अब ये धोखा भी है ना तो कबूल है। जी रात के इस पैर हम कैसे याद आ गए आपको? आप कोई काम है तो बता दें, बंदा हाजिर है। हाय रब्बा, ये तो आवाज से इतना रोमांस टपक रहा है। वो आप फरहाना के भाई बात कर रहे हैं ना? जी नहीं। बड़े वो हैं आप, मुझे पूरा यकीन है आप फरहाना के भाई बात कर रहे हैं। अब आप इतने यकीन के साथ बोल रही हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मैं फरहाना का भाई हूँ। कैसे हैं आप? सच बताऊं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। अकेले अकेले? अब तो लगता है कि दुनिया की हर खुशी मेरे साथ साथ है। हेलो हेलो, कहाँ चले गए आप? हेलो सुने तो जी, आप अकेले? आवाज सुनती ही हवाओं में चले गए। अमल, कहाँ जा रही हो? नीचे आओ। तुम जानती भी हो कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इतने सारे काम पड़े हैं और तुम नजर बचाकर ऊपर जा रही हो सोने के लिए। हाय हाय हाय, पूरा घर उलट पुलट कर दिया। ऐसी तैयारियां तो हमारी मनु मम्मा रमजान की आमद पे किया करती थी, और यहाँ पे फजूल लोगों की दावत के लिए लोग पागल हो जा रहे। सिकंदर, मैं इस वक्त तुम्हारी जिंदगी से बेजार शायरी या तुम्हारी अलूल जलूल बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारी टांगे तो चलती नहीं, कम से कम हाथ चला लो, जरा से गुलदान के अंदर थोड़ी पूरी लगा दो। और तुम फिर ऊपर जा रही हो। नीचे आओ, और नीचे आकर गुलाबों के साथ वो जो चाइनीज डाइनिंग शीट है वो निकालो और ये इसके साथ लगाओ टेबल के ऊपर। अरे फुप्पो, मैं आपको कैसे समझाऊं? छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनी मैं। जी जी, आप तो बड़े बड़े कामों के लिए इस दुनिया में आई, जैसे कि अब गाय भराया था। आज तो छुट्टी का दिन था, आप थोड़ा ज्यादा सो जाते। अस्सलामुअलैकुम आंटी, गुड वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। तुम उठ के बेटा? जी भाई आज तो खूब छुट्टी बनाई है सो कर। बस। गुलाबो, सारे काम छोड़ो, जाकर अजान की नाश्ता बना कर लाओ, जाओ। मैं करूं? और आंटी ये घर की हालत क्या बन गई है? आप लोग क्या इंटीरियर वगैरह चेंज कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो दरअसल मेरी भांजी समझ लो, उसकी नई नई शादी हुई है तो शौहर के साथ आ रही है। हाउ नाइस। फालतू लोगों के लिए तैयारियां। गुलाबो, है? ये सानिया तुम्हारे लिए फालतू कब से हो गई? सानिया वो एहसन की मिसेस, वो लोग तो 2 दिन पहले ही थाने से वापस आए हैं। तुम जानते हो ऐसे? अरे आंटी कोई ऐसा वैसा, वो तो लंदन में मेरा हम नवाला हम प्याला रह चुका है। बड़ी कहानी है हम दोनों की। हाँ नाश्ता नाश्ता इधर। तो फिर तुम उसकी शादी पर क्यों नहीं थे? आंटी बस ये भी ना एक बहुत लंबी और दुख भरी कहानी है। शादी के रोज मुझे उसकी गाड़ी ड्राइव करनी थी, मगर अरे मिस अमल, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? एवरीथिंग ओके? अरे भाई, तबीयत खराब होने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं होता। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे सिकंदर का दिमाग खराब होने के लिए कुछ भी होना जरूरी नहीं होता। कभी भी किसी वक्त कहीं भी खराब हो सकता है। वाशी, आप बैठे ना नाश्ता करें। और पुप्पो, आपने शाम के लिए सूट सिलेक्ट नहीं करना। और चाचू, आप वैसे तो आप कमरे से नहीं निकलते, लेकिन यहाँ बैठ के आपको सारा तमाशा देखना है। आप ही जाए अपने कमरे में। हाँ वाकई, मैं अपने कपड़े तो इस्त्री करवा लूं। अरे आंटी कुछ देर तो मेरे साथ। आप नहीं, आप नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। ठंडा नाश्ता नहीं खाते ना? खाते हुए तो बिल्कुल नहीं बोलते। हल्क में कुछ फंस जाए तो मौत भी वाकई हो सकती है। है अमल, किस तरह की बातें करने लगी हो तुम? अरे ये तो रखो। बस अमल, हम तो वो हैं जो मर के भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बस चल लग रही हलक में। चाचू सॉरी। अपने लिए तो अमल ने कभी चाय नहीं बनाई, और अजलान को चाय भी दे रही है और मुंह में नवाले डाल रही है। लगता है कयामत नजदीक है।
कत्तर कत्तर जबान चल रही थी उसकी। मैं तो सोचता हूँ काश इसके मुंह में जुबान ही ना होती, ये गूंगा होता, कुछ बोल भी ना पाता। गूंगा भी होता ना तो इशारों इशारों में सब बता देता, लेकिन चुप ना रहता। मेरा तो दिल करता है मेहमानों के आने पे ना मक्खी की तरह चिपका दूं उसे दीवारों पे। यार हमने उससे कितनी दफा बोला है कि गलती हो गई हमसे, कसूर है हमारा, माफ कर दो हमें, लेकिन नहीं, उसने तो हम मासूमों से बदला लेने की ठान रखी है। और तुम घर वालों को देखो, हमसे ज्यादा उससे मोहब्बत होगी है। जब भी जाने की बात करते हैं फुप्पो साहिबा सामने आ जाती हैं कि जाना है तो मेरी लाश से गुजर के जाओ, इन दोनों के सामने रहो, आइडियल बन के दिखाओ। इससे ज्यादा बेइज्जती हमारी हो नहीं सकती थी। यार ऐसा ना करे कि मेहमानों के आने से पहले उसको गायब करवा दे। मतलब अगवा कर लें? एक तो अगवा से कम तो तुमने बात ही नहीं करनी ना। नहीं कोई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है तुम्हारा तो मुझे बता दो। अरे हम उसको सब्जी लेने भी भेज सकते हैं बाहर। शट अप, तुम्हारी सजेशंस भी ना तुम्हारी तरह फजूल है। अच्छा तो फिर हम उसको कमरे में लॉक कर देते हैं। मैंने कहा है ना बहुत चालाक है। कमरे में लॉक करेंगे ना तो दीवारें खिड़कियां तोड़ के आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। अच्छा तो तुम भी कुछ सोच लो, या सोचने का ठेका सिर्फ मैंने ही लिया हुआ है? लगा लो अपना दिमाग, सोचो सोचो। तुम ही करते हो सोचने का काम। क्या हो सकता है? आइडिया। क्या? भाभी मैं इतनी स्मार्ट हूँ ना, इतनी स्मार्ट हूँ ना, मुझे कभी कभी खुद पे फख्र होता है। आइडिया आइडिया आइडिया। बता भी दो क्या आइडिया है। हाँ इधर बैठो। ब्रो, तो इसका मतलब है कि आज हम तुम्हें अगवा करने वाले क्रिमिनल्स के घर इनवाइटेड हैं। क्या बात है। प्यार है ना, और ध्यान रहे कि बात मुंह से निकले भी नहीं और निकल भी जाए। फिक्र क्यों कर रहा है, रिलैक्स। अजलान, चल शाम में बात करता हूँ। क्या जी अजलान। और जी आंटी आइए प्लीज। वालेकुम सलाम। ये गुलाबो क्या सिगरेट पीकर गई है यहाँ पर? सिगरेट नहीं, सिगरेट तो कोई भी नहीं पीता। कमरा कितना फैला हुआ है। आई एम सो सॉरी बेटा, ये गुलाबो ने सफाई नहीं की, शायद कामचोर कहीं की। उसको पता ही नहीं है कि जो कमरा सबसे ज्यादा नीट और टाइडी रखना चाहिए उसी को साफ नहीं किया। नहीं आंटी, गुलाबो की गलती नहीं है, एक्चुअली गलती मेरी। मैंने वो कमरा समेटा ही नहीं। वो एक्चुअली मैं पैकिंग कर रहा था। किस चीज की? वो मैं आंटी अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ ना, तो 1-2 रोज में चला जाऊंगा। तुमने कह दिया, तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें शिफ्ट होने देंगे? नहीं, जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं आ जाती ना, तुम कहीं भी अकेले जाकर नहीं रह सकते। जमाना सेफ नहीं है, ठीक है ना? वो आ जाएंगे तो देख लेंगे। वैसे भी अभी तो फैसला भी होना बाकी है। जी वो कैसा फैसला? वही फैसला जो अमूमन बड़े किया करते। तैयार हो जाओ, मेहमान आ रहे हैं। जी। अरे किस फैसले की बात कर रही है ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? आधी रात के सन्नाटे में किसने मुझको टेक्स्ट किया था? जाने किसका टेक्स्ट आया था? टेक्स्ट उठाकर यूं लगता है साहब जी कपड़े इस्त्री कर दिए। हाय गुलाबो, तुम मेरे दिल में जो दुख चल रहा है ना, उसे समझ नहीं सकती। इस मौके पे मैंने कथा लिखी है, अब मगर कुछ भी नहीं हो सकता। अब मगर कुछ भी नहीं हो सकता। अपने जज्बों से ये रंगी शरारत न करो, अपने जज्बों से ये रंगी शरारत न करो। कितनी मासूम हो, हमाकत न करो। मतलब ना है जी? हाँ ना है। समझ आ गई। हाँ समझ आ गई। बदज़ौक़ लोग, ना किताब पढ़ने का ज़ौक़ है, ना गाना सुनने का ज़ौक़ है। वाह अज़लान वाह, बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्या बात है,
वैसे इतनी तैयारी का फायदा तो कोई भी नहीं है, लेकिन खैर। क्या बोला? नहीं, मैं ये कह रहा था कि यू आर लुकिंग सो हैंडसम यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। चलता हूँ मैं। इसको क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अज़लान? ठीक ठाक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक। अरे अज़लान गिर गई, अमल गिर गई, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हो गया? क्या हुआ? अमल उठो। हुआ क्या? पापा चोट लगी। अरे क्या पैर में चोट? क्या? चोट अरे चाबी लेकर आओ भाई। अरे मामू आप फिक्र मत करें, अज़लान ये आपकी गाड़ी की चाबी, आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ फौरन। उठो ना यार। जी पापा, आप कैसे अटेंड कर ले, मैं मैनेज करूंगी। इस्लाम प्लीज डॉक्टर के ले जाओ। चलो 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 तो सही ना? देखिए दो उंगलियां टूट गई हैं, कंफर्म दो उंगलियां। दिमाग खराब है, तुम खा के डॉक्टर हो। चाबी लेके आओ, मैं खुद लेके जाऊंगा। पापा सही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है उंगलियां टूट गई है मेरी। अज़लान डॉक्टर। अज़लान आप एक काम करें ना, आप ना यार कपड़े भी चेंज कर ले। 2-4 घंटे तो अमल ने लगा ही देने होंगे। क्या फजूल बातें कर रहे हो? उठाओ उसे, चलो उठो। मेहमान भी तब तक जा चुके होंगे। चलो शाबाश। ध्यान से, वजन पड़ रहा है? जोर लग रहा है, ऐसे चलने नहीं हो रहा। ओए गिर गई। ओ मामू क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? क्या खैरियत? अरे उसको तो उठाए कोई। उठाओ ना। बहुत दर्द हो रही है, लगता है बहुत जोर की लगी है। अज़लान तुम इसको डॉक्टर के पास प्लीज ले जाओ ना। अगर मेहमान आ गए तो चोट का क्या फायदा होगा? तभी चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अच्छा एक काम करो, अपना हाथ दो मुझे और खड़े होने की कोशिश करो। मैं चेक करना चाहता हूँ कि चोट की नौयत क्या है। जब हॉकी मार के मेरी टांग की हड्डी तोड़ दी गई थी तो मैं कोमा में चला गया था, लेकिन तुम होश में हो। देखो माशाल्लाह से बिल्कुल होश में हो, हड्डी भी नहीं टूटी, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। नहीं, बाकी सारी बातें तो अपनी जगह। मुझे ये बात बताएं कि आपकी टांग कैसी तोड़ी गई थी? उस टाइम नहीं, ये माजी की बातें इनको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाए कोई। सिकंदर चाचू, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज ना आप अमल को ले जाएं हॉस्पिटल। वैसे भी पूरा दिन आप व्हीलचेयर पे बैठे नहीं है, इसका मतलब है कि टांग ठीक हो गई है। कहना क्या चाहते हो? आपको अंदाजा नहीं हो रहा है अभी तक कि इनका स्विच कभी भी ऑन ऑफ हो सकता है, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। और पापा आप घर में बैठ के प्लीज गेस्ट को अटेंड करें। अरे नहीं अमर नहीं, मैं आज सुबह बहुत अच्छा उठा हूँ। आई एम फीलिंग गुड, फाइन, आई एम फाइन। चाचू कोई ठीक वीक नहीं है, नहीं है ठीक वीक। क्या मतलब है? मैं पागल हूँ? मेरा इलाज चल रहा है। हाँ मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ जा तो सकती हो। हाँ ये बात भी। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ कोई कहीं नहीं जा रहा। मेरा दोस्त है, मैं उसको फोन करता हूँ, वो डॉक्टर है, वो घर पे आएगा, वो चेक करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, और ये जो इतनी गहरी चोट लगी है, अगर एक्सरे करना हो तो वो भी आपका दोस्त घर में बैठ के करेगा। बातें करवा लो इनसे। किसी को मेरी परवाह नहीं है। पहली दफा मैंने कोई ख्वाहिश कर दी, लेकिन सबको बहाने सूझ रहे। पहली दफा कोई फरमाइश की है मैंने। अरे तो सिकंदर अंकल लेके वो जा रहे थे, ये देखो ठीक हो गई। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? क्या कह रही थी ये? अभी तो रो रो कर आसमान सर पे उठाया हुआ था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब कलांचे भरती हुई ऊपर चली गई। हम बोल नहीं रहे थे, इशारे कर रहे थे। हाँ हैं भाईजान? हम कुछ नहीं कर रहे थे। आपका फोन बज रहा है कब से? क्या मुझे लगता है कि सानिया लोग ना जरा करीब पहुंच गए होंगे। अमल अब ये क्या चीज है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने इस बावले और नफसियाती बेटे को समझा दो कि मेहमानों के सामने ऐसी वैसी हरकत मत करे। वो फिरोजा की बेटी की जो भी सलमा सितारा है, जो कुछ हुआ था याद है ना तुम्हें? भाईजान फोन आया हुआ है, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ 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 फिरोजा क्या हुआ? हाँ माशाल्लाह। लगे दुनिया क्यों पराई। फुप्पो क्या हुआ है?
बंदा बशर क्या कर सकता है, जब जिसका वक्त होता है उसको जाना ही होता है। क्या हुआ? कौन चला गया? किसका बुलावा आ गया? हमारे तो मेहमान आने वाले थे ना। अरे बाजी की तो ऐसी आदत है सनसनी फैलाने की। बचपन में इमरान सीरीज जो पढ़ती थी, ड्रामा क्रिएट का। भाईजान, वो फिरोजा का फोन आया था, उसके दादा अचानक से इंतकाल कर गए। फिरोजा आंटी के दादा अभी तक जिंदा थे? जाहिर है जिंदा थे तो फौत हुए हैं ना। अच्छा। अब वो सारे लोग तो लाहौर चले जाएंगे, दूरा दुल्हन तो खाने पर नहीं आ सकेंगे। व्हाट? ये क्या बदतमीजी है? यस। पापा वो उदासी का माहौल था तो ठीक कर रहा है थोड़ा। एक शख्स फौत हो गया है और ये माहौल में उदासी दूर करने के लिए नारे लगा रहे हैं। अब इतने सारे खाने का क्या होगा? मैं खाना डिब्बों में पैक करके गरीबों में बांट दूं? तुम अपनी खिदमत रहने दो समाजी कारकुन, मैं सोच रही हूँ क्या करना है। क्या? वैसे एक आइडिया है मेरे पास। आपके पड़ोस में ना ब्रांड न्यू लोग शिफ्ट हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उनको लंच पे इनवाइट कर लें। अगर हम उनको खाने पे बुलाएंगे तभी तो हमको दावत पे बुलाएंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर आ जाएंगे वो लोग? मतलब आज ही बुलाना पड़ेगा ना, खाना खराब ही ना हो जाए। अरे बाजी, ट्राई करने में क्या हर्ज है, करें ना ट्राई। और क्या, मैं भी चलता हूँ ना। क्यों भाई? दिखा मर, 110% वहां पे प्यारी प्यारी लड़कियां होंगी, इसीलिए वहां जाना चाह रहा है। मैं इसकी सारी चालाकियां समझता हूँ। ओए बेताबी जी? तुम कहाँ जा रहे हो? आराम से घर में बैठो, मैं जाऊंगा साथ। मैं आंटी बुला के लाता हूँ। हाँ। घर पे बैठो। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी, साथ लेके जाएगी। ले गई है? अरे फोन तो दे दे। बात तो अफसोस की है, मगर फिरोजा आंटी के दादाजी ने ना जाते जाते अपना मुकाम मेरे दिल में बहुत ऊंचा कर दिया। ऐसे नहीं कहते। Hey, handsome. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। लुकिंग प्रीटी। थैंक्स। मुझे लगा कि फकीरों ने शायद वक्त चेंज कर लिया है। सुबह सुबह डोरबेल्स बजा बजा के दिमाग खराब कर देते हैं। आओ तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाऊं। वेल, मैं चाय तो पीने नहीं आना है, लेकिन आप इंसिस्ट कर रही हैं तो व्हाई नॉट। बात दरअसल ऐसी है कि अगर आप हमारी डिनर की इनविटेशन कबूल करेंगी ना, तुम्हारी फैमिली बेहद खुश होगी। फील एट होम। एक्चुअली हम ना पुरानी रवायत पे अमल करने वाले लोग हैं। आपको पता है, पुराने वक्तों में ना पड़ोस में क्या, अगर मोहल्ले में भी कोई नए लोग आते थे ना तो उनकी दावत रखी जाती थी। लेकिन तुम बराबर वाले घर की बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल, साथ वालों की बात कर रहा हूँ। आप उनके घर की खवातीन से मिलिए, मिलेंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। खाना तो आपने खाया नहीं होगा अभी। लंच तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आ जाऊंगी। पर एक शर्त है। जी? तुम मेरे साथ साथ रहोगे ना? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ ही रहूंगा। अच्छा, ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? क्या? खतरनाक? अब हर कोई खतरनाक थोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बहुत अच्छे लोग हैं। बस आप सबको लेके आ जाइएगा, हम वेट करेंगे। मैं अकेले रहती हूँ। ओह ठीक है, तो फिर आप ही आ जाइएगा। मैं आ जाऊंगी। थैंक्स। मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। श्योर। बाय। आ रही है ना? हाँ हाँ जरूर। मगर वहां तो दो पागल, ये हैंडसम जिम्मेदारी तो ले रहा है ना। वैसे भी सारे पागल डेंजरस तो नहीं होते। सुना है अगर उनसे प्यार से बात की जाए तो बिल्कुल तंग नहीं करते। मेरे ख्याल में चलना चाहिए। जी आप कौन?
चार्मिंग, हैंडसम, डैशिंग। अस्सलाम वालेकुम, how are you? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? अरे very nice, so looking so pretty. Thanks. ये फूल में अंकल ये आपकी नेबर है, वेरी डिसेंट लेडी माशाल्लाह। थैंक यू। प्लीज आप अंदर आइए ना। ये ठीक तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट है। मेरे साथ रहना प्लीज। जी जी मैं आपके साथ रहूंगा। आइए आइए ना प्लीज। हेलो आंटी। आंटी आप अकेली आ गई, लड़कियां कहाँ हैं? ये इसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, जरा थोड़ा किस कारण। इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? नहीं नहीं खतरनाक कोई नहीं है, आप आइए ना प्लीज, कम इन। बस साथ रहना जी प्लीज। जी मैं साथ हूँ प्लीज। मम्मा आप टेंशन नहीं ले, खाना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सब खा जाएंगी। मैं तुम्हें ना कच्चा खा जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये हमारी नेबर मिस शमा, आई मीन आपकी नेबर। वेलकम टू द नेबरहुड। थैंक यू। ये आपके लिए। आपने ऐसे तकल्लुफ किया, खुद ही कुछ बना कर ले आती। आइए ना भाईजान, आ जाए, मेहमान आ गए। आइए आइए आइए। प्लीज। आइए आइए, बैठे बैठे। ये भाईजान इधर आए ना, ये हमारे बड़े भाई हैं इजहार साहब, और ये हमारी पड़ोसन। मुलाकात। अच्छा हाँ बैठे ना। सिकंदर तुम भी आ जाओ ना, व्हीलचेयर के बगैर आ जाओ, आ जाओ। मैं सिकंदर परवाना, परवाना मेरा तखल्लुस। छोटा भाई है, दीवाने परवाने, बैठ जाओ। आप अकेली आई? हमने तो सबको इनवाइट किया था। जी मैं अकेली ही रहती हूँ। अकेला तो मैं भी रहता हूँ। पता नहीं इन्हें ये सब बताना मुनासिब था या नहीं। अकेली औरत, इतना बड़ा घर, सुनसान सोसाइटी। कैसी अजीब सी बात है ना कि कभी कभी इंसान हुजूम में भी तन्हा हो जाता है और कभी कभी तन्हाई भी बातें करने लगती। तन्हाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको डर नहीं लगता अकेले रहते हुए? ऐसा नहीं महसूस होता जैसे बराबर वाले कमरे में भी कोई रह रहा है? किसी बातें कर रही हो निको? हर खातून तुम्हारी तरह डरपोक नहीं होती। ये मेरी बहन बहुत सादा मिजाज है, बल्कि भोली है। आप ये बताइए कि क्या मसरूफियात होती हैं आपकी, दिन का आगाज कैसे? तब जी मैं बैंक में मुलाजमत करती हूँ। ये घर मेरी बहन ने रिसेंटली परचेज किया है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ देर जब तक वो नहीं है तो मैं उसके घर का ख्याल रख लूँ। बाजी मेहमानों के एहतराम में कब तक बैठे रहेंगे? अमल मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। घर के लोगों को तुम अपनी मुट्ठी में कर ही लिए, मोहल्ले वालों को भी फंसा लिया। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, ये इनोसेंट खातून को भी ना इसने पुप्पी बना लिया होगा। सिकंदर, ये लड़की भी अकेली है। लड़की? हाँ देखो नहीं, साथ साथ बैठे हुए कितना जच रहे हैं दोनों। क्या कहते हो? अजी उस लड़की के अब्बा सही वक्त पे शादी कर लेते तो उनकी उम्र भाईजान की उम्र की होती। मतलब आपकी दुश्मनी है लड़की से कोई क्या? आप क्या चाहती हैं इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? अरे हाँ, मुझे तो दोनों एक ही लेवल के लग रहे हैं। डिसेंट, एजुकेटेड। सोचो भाईजान की जिंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। फूफो, अगर आपने एक और दफा ये बात की ना तो इंडिसेंट और एजुकेटेड खातून के उन्हीं का लाया हुआ केक मल दूंगी मैं। हाँ तो केक खा लेंगे ना, खाने के बाद पहले खाना तो खा ले। मारने की बात कर रही है, खाने की नहीं। चाय लेके आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अरे 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 क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? देखो पेंटिंग खराब हो गई। नहीं ठीक है, बचत हो गई। कहाँ बचे तू? ये सर और बाजू दोनों फट गए मेरे। अमल बेटा मेरा बस चले ना तो मैं दीवारों के बगैर घर बनाऊं, लेकिन छतें कायम नहीं रहती ना दीवारों के बगैर। आओ हेल्प कराता हूँ तुम्हारी।
भाईजान खाना लगवा दी जाए? जी हाँ हाँ, खाने जी श्योर। और वो औरत किस खुशी में मेरे पापा के साथ मेरी चेयर पे बैठी थी? शायद दावत की खुशी में बैठी हो। तुम चुप करो, ताबी तुमसे नहीं मैंने पूछा। आप बताए इज़लान, तुमने और फुप्पो ने उन्हें एक मिशन के तहत इनवाइट किया था ना, क्यों फुप्पो? है क्या? पता नहीं चल रहा क्या बोले चली जा रही हो? फुप्पो को रहने दो। मुझे ये बताओ कि इस प्लान के बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? ये तो एक खुफिया मिशन था। लगता है कि आप लोगों के जहन भी पढ़ लेती हैं। मैं बता रही हूँ, मैं इस घर में अपनी माँ की जगह कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी माँ के अलावा कोई और मिसेस इजहार बनके इस घर पे नहीं आएगी, बस। अमल क्या हो गया बेटा? तुम तो बाल की खाल नहीं पूरी हड्डियां भी निकाल देती हो। बस तो मैंने उन्हें इकट्ठा बैठे देख लिया तो जरा सा कुछ कह दिया और क्या बस। आपको बहुत शौक है ना शादी करवाने का, तो इस घर में और भी बहुत से लोग हैं। इनको देखें, ये देखें, अंदर देखें। किसको देखूं? है वो जो जोक का मारा सिकंदर आजम है, और मेरे ताबी बेचारे को कोई लड़की हाँ कह ही ना दे। एक रह गई तुम। वो लड़का। पप्पू, लगता है कोई दुश्मन याद आ गया आपको। यही बेस्ट मौका है बदला लेने का। इसकी शादी ना उसके साथ करवा दे। नहीं, मेरी जान से प्यारी है मेरी अमर, मासूम भोली भाली है ना। मासूम भोली भाली? अरे पप्पू, जैसी 2-4 भोली भाली और आ जाएंगी ना तो कयामत आ जाएगी दुनिया में। अगर आप लोगों ने दोबारा इस घर में उन खातून को लाने की बात की तो असल में कयामत आ जाएगी। अच्छा बात तो सुनो। अमल, अमल आ गई। हाँ अमल मेरी बात सुनो। सॉरी, नाराज कर दिया ना उसको। अच्छा वो छोड़िए, मेरी बात सुने ना। वो मैंने आपको जो बात बताई थी उसके बारे में कुछ सोचा आपने? है? फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी।